अभी से निकला हूँ बाहर। सुबह तो जॉर्जी चले गए खीवा, मैं यहाँ पे आ गया नहाने धोने, और अभी वहाँ से निकल कर मैं जा रहा हूँ इस्माइल समानी मौज़ोलियम की तरफ। तो पहले वहाँ पे चलते हैं, देखते हैं, वहाँ का टूर लेते हैं, फिर आगे देखेंगे। हाय, नमस्ते नमस्ते। तो भाई साहब अभी हम जिंदान के जगह पर आए हैं। जिंदान एक फेमस म्यूज़ियम है यहाँ का, बुखारा में। देखते हैं अंदर जाके। इसमें ज़्यादा तो हिस्ट्री के रिलेटेड वही म्यूज़ियम में जो होता है, कोई स्कल्पचर्स बना के रखे हैं और हिस्ट्री के बारे में बताया गया है। बाकी आप देख सकते हो कितना अच्छे से वेल प्रिजर्व्ड सिटी इसीलिए कहा जाता है इसे, क्योंकि आज भी। वालेकुम सलाम। भाई ये बच्चे यहाँ पे, बाकी ये सामने मस्जिद है, यहाँ पे आप मस्जिद में जाके नमाज पढ़ सकते हैं। और ये यहाँ क्या, जिंदान। वालेकुम सलाम। जिंदान यानी कि होता है डंजन। ये 18वीं सदी का है, 18th सेंचुरी की बिल्डिंग है। बाकी ये बच्चे यहाँ के। व्हाट्स योर नेम? Muhammad John. मोहम्मद। Yes. And your? Murshid. Murshid? Oh, nice meeting you, Mohammad Murshid. We can go inside? I don't know. Okay. तो भाई यहाँ पे एक आसा है सबसे पहले, तो आपको टिकट लेना पड़ेगा शायद। तो यहाँ पे कोई है। So this is a debtor cell. Wow. So this is kind of dungeon, means the jail of that time, and this is a debtor cell. So if I am not mistaken, those who didn't pay their debts, they would have to be here doing their works. Oh, their hands and legs were being cut down. Wow. Oh. And after seeing this, the other prisoners backed off. Wow. Nice. So this is again the same debtor cell. Wow. So here is the history. So यहाँ पे बताया गया है कि जो बुखारा मिलिट्री क्रिमिनल केसेस होते थे और सिविल केसेस जो होते थे वो सेपरेट कोर्ट में हुआ करते थे, और एमिरेट में जो क्राइम मिलिट्री पर्सनल करते थे या उनके जो कंप्लेंट थे वो एक स्पेशल ऑफिसर के ज़रिए रिव्यू किया जाता था। उन्हें काजी अस्कर कहा जाता था। वो जुडिशल टास्क आर्मी के करते थे, यानी कि डिसीजन लेना, जुरिस्डिक्शन देना उस मैटर के ऊपर। और जो लीगल डिसीजन होती थी जो कि क्राइम कमिट किया है किसी मिलिट्री पर्सनल ने, वो बनाए जाते थे मुफ्ती अस्कर ने, यानी काजी अस्कर और मुफ्ती अस्कर।
ये दोनों उस वक्त मिलिट्री के जो भी डिसीजन लेने होते थे या जो प्रोसेस होना होता था जुडिशल टास्क, उसमें इन दोनों का भाग होता था। और वो शरिया लॉ के मुताबिक होता है था या नहीं होता था, ये बाकी के काज़ी अक्सर ये डिसीजन लेते थे बैठ के। वाह, बहुत अच्छी बात बताई है यहाँ पे। बाकी यहाँ की हिस्ट्री है। ये कलमदान है, कलमदान यानी कलम रखने वाला, फिर एक पेंसिल बॉक्स है, ये कलम का एक पेंसिल बॉक्स है, 20th सेंचुरी का है। और फिर ये भी स्टैम्प से उस वक्त की। फिर ये हो गया, ये लेटर रखने के लिए केस है। और बस बाकी वो पेन कलम जिसे कहते थे वो कलम और लेटर रखने वाले बॉक्स हैं। और यहाँ पे बहुत ही अच्छे से दिया गया है। ये यहाँ पे लिखा है अबू बकर अली अल मार्किन अली हिदाई अल शरीफ। वाह, तो ये कब 1621 में लिखी हुई मैन्युस्क्रिप्ट है उसका ये। और इसमें कमेंट वाली बुक है कि सेकंड जो नंबर पे है, तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड सी यहाँ पे ये 3 बुक दिख रही हैं, तो फर्स्ट वो सेकंड ये होगी और थर्ड ये होगी। तो फर्स्ट में अबू बकर अली अल मरवानी ये तो ये शरीफ है, ये मैन्युस्क्रिप्ट है जो कि 1621 में लिखा गया था। और फिर ये वाली सेकंड नंबर वाली ये कमेंट किया हुआ है लॉ, एक लॉ है सईद मौलवी मोहम्मद, लिथोग्राफी दिल्ली इंडिया 19th सेंचुरी का है। वाह, दिल्ली इंडिया से ये 19th सेंचुरी का। वाह, बहुत ही अच्छे। और ये थर्ड अल कदर शेख अल इस्लाम कमाल उद्दीन मोहम्मद तस्वीर लारी, लखनऊ में पब्लिश की थी ये भी इंडिया की है। तो काफ़ी अच्छा लगा देख कर यार। फिर ये उनके ड्रेस कोड कुछ इस प्रकार के। बाकी ये लेदर है, लेदर से आपने मूवी में भी देखा होगा, कोई हॉलीवुड मूवी में या मम्मी में भी, जिसे वो पानी पीते हैं इससे, तो वही है वाला। बाकी ये घड़े मटके उस ज़माने के। और ये है उस टाइम का जैसे बनाया गया है, देखो इतना डेंजर जैसा लग रहा है। बाकी ये पिस्टल है और डैगर विथ वुडन हैंडल, ये वाली वुडन हैंडल की है डैगर, और सॉरी वो वाली वुडन हैंडल की फोर्थ। बाकी ये विप से चाबुक जिसे कहते हैं, ये होता है चाबुक। ये तो पूरा नहीं है, टूटा हुआ है, पर सोचो कितने ज़ोर से लगता होगा अगर बैठ जाए तो। और ये वुडन मेस, ये जंजीरें, तलवारें, वो हो गई एक्स कुल्हाड़ी हम जो कहते हैं। फिर ये स्वॉर्ड हो गई दूसरी। फिर ये खमची लैश, ये वाली खमची, ये भी लेदर की मारने के लिए। और फिर ये किशनलार शेकल्स, ये देखो कैसी बेड़िया जंजीरें फोटो दिखाया है फोटो में। तो ऐसा कुछ यहाँ का हिस्ट्री है, बहुत ही कमाल का हिस्ट्री है। बाकी ये गार्ड का सेल है, ये जिंदान गार्ड से। तो इस गार्ड सेल में अभी मैं देखता हूँ ये गार्ड का, ये केवलर हम बोल सकते हैं आज के ज़माने में जो केवलर यूज़ वही। और ये तलवारें, बाण देखो कैसा, ये धनुष
अलग, एक ये सेमी सर्कल वाला बोल सकते हैं, और ये देखिए ऊपर वाला कैसा अलग है, टूटा हुआ है पर काफ़ी अलग है। बाकी भाले, बर्छे, भाले, वाह, तलवारें देखो कितने सुंदर, वाह। ये वाली कितनी अच्छा हैंडल है इसका, मतलब सुंदर हैंडल है। अच्छा तो मैं बोलूँगा अच्छा वाला तो जैसे इसमें यही है, अगर सपोर्ट के लिए सही है, कोई बड़ा वार करने के लिए ये अच्छा है हैंडल इसका। किसी बाप रे, बोल्ट एक्शन राइफल है ये, देखो तो, पाउडर भरो, फिर गोली डालो, फिर फायर करो, वाह। बाकी ये आपने हेरा फेरी में भी देखी होगी, वैसे ही है ये कुछ, बहुत ही मस्त है ये हिस्ट्री इसका। बाकी यहाँ पे पढ़ के आपको बताता हूँ कि क्या था इसका सिस्टम। तो भाई इसमें दिखाया गया है कि जो एमिरेट होता था बुखारा का, उस वक्त, मतलब एमिरेट यानी गवर्नमेंट बोल सकते हैं आज के ज़माने की, गवर्नमेंट ऑफ बुखारा, वो एक सर्टन सिस्टम फॉलो करती थी मिलिट्री फोर्सेस फॉर्म होने के बाद। एमिर क्या था उस वक्त का, हेड हुआ करता था, जो भी जितने भी आर्म फोर्सेस होगी बुखारा की, उसका हेड एमिरेट होगा। पर ज़्यादा तो मतलब जो आर्मी लेड हो जाती थी वो दूसरे ऑफिसर से होती थी, तो उनके नाम बताए गए हैं कि तो तोपची बोशी, वो जनरल कमांडर ऑफ द आर्मी उस वक्त के थे। और जबकि उस वक्त जिसकी रैंक थी उनका नाम था अमीर नसरुल्ला खां। एंड उसके बाद भी फिर तोपची बोशी को बहुत ही प्रेस्टिजियस पोजीशन, यानी बहुत ही अच्छा पद माना जाता था एमिरेट में। और सरबोज एक ग्राउंड यूनिट हुआ करती थी, वो पैदल चलते थे, वो घोड़े नहीं चलाते थे। और ऑनबोशी भी हुआ करते थे। सरबोज में से जो बेस्ट निकलते थे, जैसे सोल्जर में से बेस्ट निकलते तो कमांडो बनते हैं, वैसे ही सरबोज में से जो बेस्ट निकलते हैं तो वो ऑनबोशी बन जाते थे, और उनके स्पेशल क्लोथ्स होते थे, वाइट बेल्ट्स होती थी। तो हर एक यूनिट में 500 सोल्जर होते थे, और हर एक 1000 सोल्जर को एक फ्लैग दिया जाता था और 5 कलरफुल बैज, और वो यूज़बोशी रखते थे। यूज़बोशी वो थे जो गोल्डन कलर का स्लीव्ड लॉन्ग वेस्ट कोट पहनते थे। यहाँ पे बहुत बताया पंजाबोशी, जो कि नाम से ही पता लगता है 50 सोल्जर, पंजाब 50, और धाबोशी मतलब 10 सोल्जर, जिसमें 10 सोल्जर, और धाबोशी पंजाबोशी जिसमें 50 सोल्जर, ओके। और पंसोड़बोशी मतलब जिसमें 500 सोल्जर, यूज़बोशी मतलब जिसमें 100 सोल्जर। तो ऐसे ऐसे नाम दिए गए थे नंबर के हिसाब से, कितने नंबर के सोल्जर वहाँ पे हैं। अच्छा था। इतना सुंदर लगता है, पर ये कभी जेल हुआ करती थी, डर भी लगता है। इसकी एक कहानी ये भी है कि यहाँ पे 2 ब्रिटिश सोल्जर को रखा गया था 2 सालों तक, और फिर उसके बाद उनकी पब्लिकली सिर काटे गए थे, यानी बीहेडिंग हुआ था। वो भी एक अलग कहानी है, पर काफ़ी सुंदर दिख रहा है। कितना सकरा गली जा रहा है, अलग ही फीलिंग आती है। मतलब उस वक्त में कितना डर लगता होगा, अरे इस गली से जाने के लिए कि क्या कर दिया, पता नहीं क्या होगा।
काफ़ी अच्छी सिटी है ये। भाई कितना खूबसूरत दिख रहा है ये घर। मेरे ख्याल से यह होटल है कुछ, और ये सामने आर्क है। तो अभी इसके अंदर जाके आपको दिखाता हूँ। ये वैसे काफ़ी पुराना सा लग रहा है घर, बहुत ही पुराना। बाकी ये आर्क में अभी जाता हूँ, पूछता हूँ किसी से यहाँ पे एटीएम कहाँ है। ये आर्क ऑफ बुखारा के पार्किंग ग्राउंड से आपको उस तरफ मीनार कला, मस्जिद कला, ये सब दिखता है। बाकी अभी थोड़ा अंधेरा हो रहा है तो देखता हूँ। एटीएम मुझे बताया गया कि यहाँ पे ये पे नेट वाला है एटीएम, कहीं उस तरफ था जो कल जो बैंक देखी थी। तो यहाँ पे आर्क के पास, यानी कि जो आर्कियोलॉजिकल पार्क है उसे आर्क कहते हैं। तो आर्क के पास आपको ये ऐसे राइड्स मिल जाएंगी बच्चों के लिए। ये जगह जगह आपको ये साइकिलें दिख जाएंगी, बच्चे एंजॉय करते हैं, बड़े भी करते हैं। दिख से कुछ ऐसा दिख रहा है ये आर्क। तो भाई ये टिकट ऑफिस ऊपर है यहाँ पे, तो आपको ये यहाँ पे टिकट ऑफिस मिल जाएगा। है नो? तो भाई ये 40,000 है टिकट का प्राइस आँख के अंदर आने के लिए। ये है आँख। आते ही आपको हिस्ट्री के आर्टिफैक्ट्स नज़र आएंगे। बाकी ये आपको यहाँ पे सोवेनियर्स और ओके, तो वही अंदर मार्केट है। ऐसे लगता ही है कि अंदर कुछ ऐसा ही मिल सकता है, फिर भी काफ़ी अच्छा है देखने में। तो ये सनसेट हो रहा है और ये सब, वो सामने जो टावर है वो कुछ ऐसा दिख रहा है। बाकी ये आपको सोवेनियर्स जगह जगह दिखते हैं। तो सबसे पहले हम तो मेरे ख्याल से लेफ्ट में जाना है, फिर राइट में जाना है। तो ये भी आप देखिए काफ़ी सुंदर बना है। आप देख सकते हैं ये यहाँ पे हिस्ट्री के रिलेटेड है। बाकी यहाँ पे आपको एक बुक अबाउट सूफीज़म, ऑथर है शहाबुद्दीन उमर इब्न मोहम्मद सोहरावर्दी। नाम तो सुना ही होगा, ये वाला काफ़ी लोगों ने सुना होगा। वाह, तो उनकी लिखे हुए किताबें, बाकी यूज़ किए वो है कलम, फिर अलग अलग टाइप के कलम है उनके पास, पेंसिल को शार्पन करने के लिए अलग अलग वो टूल, फिर कलम को रखने के लिए, फिर लेटर्स को रखने के लिए, कोई मैन्युस्क्रिप्ट को रखने के लिए यहाँ पे ये सब है। बाकी अ ब्रीफ ग्रामर ऑफ द अरबिक लैंग्वेज, तो यहाँ पे ग्रामर की बुक है जो अरबिक लैंग्वेज होती है उसकी। और लिथोग्राफी है अरबिक और रशियन दोनों में, मॉस्को में 1827 में बनाई गई थी। तीसरे नंबर पे जो है, जो ये सामने है। फिर ऊपर एक पे ये कैलीग्राफी है, पर्शियन टाइप नास्तलिक मैन्युस्क्रिप्ट, मीर अली हिराबाई। और आप अगर चौथे पे देखते हैं तो चौथे पे भी कैलीग्राफी हैंड राइटिंग है।
ये है हैंड राइटिंग नासिक बुखारा जी की, और जो टूल्स यूज़ किए थे कैलीग्राफी के लिए वो सारा वहाँ पे कंपास आप कह सकते हो। फिर ये तीसरे नंबर पे ये कुरान है यहाँ पे, द होली कुरान। और फिर दूसरे पे ओयतल कुर्सी इज़ अ फ्रेगमेंट फ्रॉम द कुरान, कैलीग्राफर है मिर्ज़ा अब्दुल्ला 20वीं सदी की। वाह। तो इसमें ज़्यादा तो कैलीग्राफी के रिलेटेड और कौन कौन थे उस ज़माने में जिन्होंने ये सब किया या बनाया उनके नाम लिखे हुए हैं। जैसे ये जो बनाया हुआ है कित अरबतिल्ली सोसाइटी खतीब मुल्ला मिर्ज़ो नसरुद्दीन दरवाज़, तो इसके हैं कैलीग्राफर मुल्ला मिर्ज़ो नसरुद्दीन। अच्छा, ये भी फ्रेगमेंट ऑफ द कुरान, मतलब एक टुकड़ा कुरान का, काफ़ी सुंदर है। अब यहाँ पे अंदर देखो, आपको जामे मस्जिद दिख जाएगी 1680 से 1702 तक की। ये जामे मॉस्क, वही उसका ट्रांसलेशन किया गया है, फ्राइडे मॉस्क कहते हैं, ऑफ द फोर्ट्रेस आर्क। तो ये एक फोर्ट्रेस है और इसे आर्क कहा जाता है। तो ये बनाई गई थी 18वीं सदी में। एमिर यहाँ के थे उस वक्त सुबान कुली खान। और एक वुडन गैलरी है वन, जो वुडन पिलर से बनी है, जो मॉस्क को सराउंड करती है 3 साइड से। इसका सीलिंग जो है वो डेकोरेटेड है काफ़ी फ्लोरल ऑर्नामेंट के साथ, और इसके नॉर्थन, ईस्टर्न और सदर्न साइड पे विंडोज़ है जो कि डेकोरेट किए गए हैं वुडन शटर्स इन साइड से, मतलब जो खिड़की को बंद करने वाले जो शटर होते हैं वो वुडन के बने हुए हैं, और प्लास्टर लेटिस बाहर की तरफ है और अंदर की तरफ वुडन शटर है। और इसका मेजर रिस्टोरेशन हुआ था एमिर आलिम खान के दौरान, जो कि 1910 से 1920 के बीच किया गया था। काफ़ी अच्छा है, देखते हैं। तो ये यहाँ पे आर्क का आर्कियोलॉजिकल पार्क लिखा हुआ है। पहले हम इस तरफ जाएंगे, मॉस्क की तरफ। सलाम। हाँ, तो यहाँ पे ये स्टेबल्स, यानी कि देखते हैं क्या है। हम तो यहाँ से नहीं आए शायद, यहाँ पे पहले जाते हैं फिर सामने जाएंगे। पहले पढ़ता हूँ यहाँ पे क्या था। स्टेबल लिखा है, स्टेबल का मतलब वही कि वहाँ पे घोड़े रख रहे, तो यहाँ पे 15 से 20 घोड़े रहा करते थे। तो यहाँ पे ये कोरोनेशन हॉल है, थ्रोन हॉल भी कहते हैं इसको। और चलिए यहाँ पे जाके देखता हूँ क्या है, कोरोनेशन हॉल या थ्रोन हॉल क्या है चीज़, तभी कुछ समझ में आएगा। बाकी ये रिसेप्शन ऑफ सी, अच्छा, जो यहाँ के जो मेंटेनेंस करते हैं उन चीज़ के जो सीईओ है इस फोर्ट्रेस के, जिसे आर्क कहते हैं हम, तो यहाँ के उसके पर्सनल का डिपार्टमेंट है, यहाँ पे जो एम्प्लॉय काम करते हैं उनका। और वहाँ पे जो इसको मेंटेन करने वाला सीईओ है, जिसको हैंडल करने वाला इस आर्क को, तो उसका रिसेप्शन है, मतलब उसे रिसेप्शन रिसीव करने के लिए जो आते हैं उनका। बाकी ये सलाम खाना, ग्रीटिंग कोर्टयार्ड। तो अच्छा, ये सलाम खाना यानी ग्रीटिंग कोर्टयार्ड का मतलब, जब रूलर्स आते थे बड़े बड़े यहाँ पे, तो वो अंदर आके जो लोग क्या करते थे, उनसे मिलने के लिए, उनको सलाम देने के लिए रुकते थे बड़ी बड़ी लंबी कतारों में। 300 से 400 लोग यहाँ पे आते थे। बाकी ये उसी के रिलेटेड आपको आर्टिफैक्ट्स दिख रहे हैं, उस वक्त के मैप्स दिख रहे हैं। ये ओरिजिनल जो कला है वो है, अभी जो रिस्टोर किया हुआ ये इसका था। А вот далее то, что показано, это уже больше относится к исламской культуре.
तो ये सिरेमिक ग्लास के आर्टिकल से और बाकी आर्किटेक्चरल डेकोरेशन है जो बुखारा में यूज़ किया गया है। जगह जगह आपको दिख जाएगा समरकंद में पूरे। तो ये हम कल गए थे मेरे ख्याल से उलुग बेग मदरसा। हाँ, 1400-1700 ये इसका उलुग बेग। हाँ, उलुग बेग हम उलुग बेग में गए थे जब मैं समरकंद में था। ये है थ्रोन हॉल। तो ये थ्रोन हॉल जो है, यहाँ पे जो बड़े बड़े रूलर्स आते थे उनका कोरोनेशन करने के लिए बनाया गया था। उस वक्त के जो नूराता डिस्ट्रिक्ट के जो मास्टर्स थे उन्होंने ये बनाया था। इस थ्रोन हॉल के नीचे 30x30 का एक रूम भी है जिसमें कि गोल्ड, सिल्वर, कॉपर के कॉइन रखे जाते थे, जो कि यहाँ की मिंट यानी आर्क फोर्ट्रेस की जो मिंट है वही बनाती थी। तो ये कुछ ऐसा दिखता है, आप देख सकते हो। तो मेन जो ये एंट्रेंस है ये फॉरेन एम्बेसीज के जो लोग आते थे उनके लिए हुआ करता था, और यहाँ पे आके वो रुकते थे। पर अभी यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ नेचर बना के रखा है, मतलब यहाँ की साफ़ सफाई जो भी। और बस इतना ही है यहाँ पे। और ये दिख ही रहा है कि रिस्टोर हुआ है काफ़ी। और यहाँ पे एक पत्थर का बना हुआ, जिसे सोफ़ा बोलते थे, सूफ़ा, हम सोफ़ा कहते हैं, वो सूफ़ा कहते थे। तो सोफ़ा बना होता था, उस पर कालीन या कोई चादर होती थी, उस पर कभी कभी यहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेटिव एम्प्लॉई है वो आराम करते थे रात को ड्यूटी देते वक्त। तो भाई ये आर्कियोलॉजी का पार्क, और ये है वो पार्क, देख रहे हो कितना खूबसूरत। ये ओरिजिनल बिल्डिंग है जो अभी भी, भाई ये देखो, ये उस वक्त का है। वाह, ये सारा ढह चुका है, पर ये जो एक्सकवेशन किए, आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशंस, ये उस वक्त के। आपको दिख रहा है कि ये पूरा, मतलब यहाँ पे घर हुआ करते थे। तो भाई ये आप देख रहे हो, ये बहुत ही पुराना है, उस वक्त का है ये सारा। कितना अच्छे से प्रिजर्व किया है, तभी तो इसे बुखारा को वेल प्रिजर्व्ड एंशिएंट सिटी के नाम से भी काफ़ी लोग बुलाते हैं। अब ये देखो, ये इतना पुराना है, कितना प्रिजर्व्ड है ये। इसको हाथ दिख रहा है, वाह, ये उस वक्त का है। ये तकरीबन 1600-1700 या उसके पहले के सेंचुरी में बनाया हुआ है। आप देखो इसे, ये एक तरह से हिस्ट्री में आने जैसा है, यानी टाइम में पीछे जाने के बराबर है। ये देखिए आप, यहाँ से आपको सामने वो कल हम गए थे, ये सारी पुरानी मिट्टी बन चुके हैं, कुछ कुछ जैसे फॉसिल बन जा रहे हैं। वो सामने वो टीला देखिए,
पूरा फॉसिल जैसे बन जा रहा है, कब गिर जाएगा पता नहीं, इसलिए इन्होंने ये यहाँ पे बनाया हुआ है लकड़ी का बेड़ा कि इसके आगे ना जाए। ये यहाँ पे लिखा हुआ है डोंट गो नियर द वॉल डेंजरस एरिया, यानी वो कभी भी नीचे ढह सकता है, गिर सकता है। सो आपको अभी मैं यहाँ का फ़र्क दिखा देता हूँ कि कैसे आप पता कर सकते हैं पुराना। जैसे ये टीला है, ये तो दिख रहा है क्लियर कट, और ये देखिए ये कंस्ट्रक्टेड किया है। ये क्यों कंस्ट्रक्ट किया? क्योंकि ये ढह रहा था। ये जो जहाँ पे मैं खड़ा हूँ ये ओरिजिनल है। जो ओरिजिनल का मतलब वो भी ओरिजिनल है, लेकिन ये पुराना है और वो नया वाला है। ईंटें लगाई हुई है, रॉड्स लगाए हुए हैं, पर फिर भी जाने को मना है। क्यों? क्योंकि ये पुराना वाला अभी भी ढह सकता है, और उसी के साथ जो ईंटों का सपोर्ट इससे देने के लिए बनाया गया है, ये भी नीचे गिर सकता है। तो इसी कारण वहाँ पे जाना मना है, नया बनाने के बावजूद। बाकी टावर है, यहाँ से नीचे का व्यू दिखा सकता हूँ आपको मैं। कुछ ऐसा दिखता है जो नीचे पार्किंग में बता रहा था पहले। कुछ इस तरीके से दिखता है। यहाँ पे नया बनाया हुआ, जगह जगह साइंस लगाए कि दीवार के नज़दीक ना जाए, गिरने का खतरा है। बाकी सनसेट हो चुका है। तो भाई ये पीछे जो दिख रहा है ये मॉस्क यानी कि मस्जिद है 18वीं सदी का। इसका लेआउट दिया गया है, कैसे बनाया गया था, मतलब कौन सा रूम कहाँ पे है। काफ़ी अभी भी देखो 18वीं सदी का इतना अच्छे से प्रिजर्व्ड है। थोड़ा थोड़ा इस पे लगाया उन्होंने, सीमेंट वर्क किया है, पर फिर भी बहुत अभी भी अच्छा हालत में। बाकी वो टावर देखिए आप, कितना सुंदर लग रहा है। वाह, यहाँ सनसेट और वहाँ पे टावर और ये आर्क फोर्ट्रेस, सुंदर। थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। नाइस भाई, ये देखो कैसा है। अभी भी इंटैक्ट, पर मैं नीचे से जाता हूँ, नहीं तो कोई पता नहीं इस तरफ था नहीं, इसलिए मैं आ गया। तो ये है रिमेन्स ऑफ द बाथ हाउस उर्दा, यानी कि पलेशियल, यानी इस पैलेस का बाथ हाउस ऐसा 16वीं सेंचुरी का ही है रिमेन। देखो कैसा बाथ हाउस होता था, है? तो भाई ये ऐसा टावर ही नीचे बुखारा टावर है। रेस्टोरेंट है या नहीं, मेरे ख्याल से उस तरफ था, इस तरफ है या नहीं पता नहीं। ऐसा दिखता है। काफी सुंदर है। और ये सामने कल जो हम देखने आए थे, ये भी मस्जिद है, और वहाँ पे एक छोटी मीनार है। बाकी पंछियों की चहचहाहट
शाम के वक्त यहाँ पे ज़्यादा होती है, नोटिस किया है। बाकी ये कलर मेरे ख्याल से जैसे यहाँ पे ये फ्लैग लगे उस हिसाब से आते हैं। इसमें इंडिया का भी है पर मुझे अब तक दिखा नहीं। आपको जानना है कौन सा फ्लैग आना है तो वहाँ पे 2 स्क्रीन थी, उससे आप देख सकते हैं कि कब इंडिया का आएगा। तो भाई ये यहाँ पे मीनार है, बहुत खूबसूरत लग रही है। यहाँ पे लोग नमाज़ पढ़ने आते हैं, आज जुम्मा है तो आज के दिन नमाज़ पढ़ने आएंगे।